अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। दुआ करती हूँ कि सब खैरियत से और अपने घरों में खुश और आबाद हों। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। यह है बारात का दिन और ये सुबह सुबह का टाइम है। यहाँ सब रेडी हो रहे थे बारात के लिए। हम लोगों को अभी पार्लर के लिए निकलना था। तो ये था मेरा आज का ड्रेस जो कि सिल्वर कलर में था। इसकी भी शर्ट पे काम था और पिंक दुपट्टे के साथ था। ये पिंक दुपट्टा था और साथ में शरारा बनाया गया था। मेरे ड्रेस तकरीबन सेम सेम ही थे। ये ड्रेस मेरा भी सेम था और भाभी का, बड़े वाले भाभी का और मेरी सिस्टर का, हम तीनों के सेम ड्रेस थे बारात वाले दिन के। और साथ में ये चीज़ें थी जो मुझे इसके साथ वेयर करनी थी, जिसमें बिंदिया थी और ये इयररिंग्स वगैरह थे। बस यही दो चीज़ें थी और इससे ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि शर्टें इतनी ज़्यादा हैवी थी। और ये ड्रेस हमें अम्मी ने दिलवाए थे, क्योंकि हमारे में यही होता है कि शादी का और बारात वाले दिन का और मेहंदी वाले दिन का ड्रेस जो होता है वो माँ बाप दिलवाते हैं लड़कियों को। तो हमें भी बारात का और मेहंदी वाले दिन के ड्रेस जो थे वो अम्मी ने दिलवाए थे। और एक ये चीज़ मैंने बनवाई थी शादी में पहनने के लिए। ये चांदी के कंगन थे। हमारे उसमें तो इनको छलबल बोलते हैं। ये पुराने दौर में जब हमारी अम्मी की शादी हुई, यानी कि उस दौर में ये दुल्हनों को पहनाए जाते। मुझे ये बहुत पसंद थे। अब पाकिस्तान जाके मैंने इन्हें बनवाया था। और अगर किसी ने बनवाने हुए तो ये मेरे भाई ने बनाए थे। बड़े भाई हैं मेरे, कज़न ब्रदर्स हैं, उन्होंने बनाए थे। और यहाँ पे जी ये बारात का दिन था। हम यहाँ पे ये था कि हम लोग रेडी हो चुके थे। बारात निकलने से कुछ टाइम पहले यहाँ पे दूल्हे को रेडी किया जा रहा था। जैसा कि मैंने पहले बताया कि हमारे में यही होता है, दूल्हा रेडी होके आ जाता है, उसके बाद शेरवानी वगैरह और जो पगड़ी वगैरह होती है वो बहन ही पहनाती है। तो यहाँ पे यही रस्म चल रही थी दूल्हे की। तो दूल्हा रेडी होके आ चुका था, उसे शेरवानी वगैरह और पगड़ी वगैरह हम लोग पहना रहे थे। और ये छोटी छोटी सी रस्में कितनी अच्छी लगती हैं, कितना मज़ा आता है इनमें। और यहाँ पे इतनी खुशी हो रही थी ये रस्में करते हुए, मुझे बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे ये हुआ था कि मेरे मामू खड़े हैं, मुझे तंग करने के लिए खड़े थे, क्योंकि पार्लर में सब तो पहले रेडी होके आ चुके थे। मैं लेट पहुँची थी, तो लेट आई हूँ, तो मेरा हेयर स्टाइल जल्दी जल्दी में सही नहीं बना था। तो ये मुझे तंग कर रहे थे कि बालों का क्या किया है, क्योंकि मेरा हेयर स्टाइल बहुत बुरा बना था। और उसके बाद यहाँ पे जी रेडी हो चुके थे, जो है वो निकल चुकी थी। और यहाँ पे ये दूल्हे की गाड़ी थी जो कि बहुत खूबसूरत डेकोरेट करवाई गई थी। और दूल्हे के साथ साथ हम लोगों ने बाकी जो सब गाड़ियाँ थी उनको भी हल्का फुल्का डेकोरेट करवाया था। यानी कि दूल्हे की गाड़ी तो बहुत ख़ास हैवी तौर पे रेडी करवाई थी, और जो दूसरी गाड़ियाँ थी उनको भी हल्का फुल्का रेडी करवाया गया था। यानी कि हम लोगों की गाड़ी, दूल्हे के जो भाई थे उनकी गाड़ी और उनके दोस्त वगैरह उनकी गाड़ियाँ, इस तरह सब ने अपनी हल्की फुल्की गाड़ियाँ रेडी करवाई थी। सब पूरी बारात की गाड़ियाँ इसी तरह थी। और यहाँ पे जी दूल्हे साहब जा रहे हैं और माशाल्लाह दूल्हा खुद भी बहुत खूबसूरत लग रहा था और उनकी गाड़ी भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। और सबसे ज़्यादा खुशी की बात तो ये थी कि आज इतने ज़्यादा खुश थे माशाल्लाह, बहुत खुशी हो रही थी कि हम बारात लेके जा रहे हैं, भाभी को लेने जा रहे हैं। भाइयों की शादी की खुशी और बेटों की शादी की खुशी माँ बाप को, बहन भाइयों को कितनी होती है, आज महसूस हो रहा था। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। और यहाँ पे हम लोग रास्ते में कुछ टाइम के लिए रुके थे, क्योंकि यहाँ पे दूल्हे का कुछ फ़ोटो सेशन वगैरह होना था, कुछ मूवी वगैरह बननी थी दूल्हे के भाइयों के साथ, उसके कज़नों के साथ। यहाँ पे यही चल रहा था। तो गाड़ी की मूवी वगैरह बनाई जा रही थी, क्योंकि घर से निकलते हुए तो इतना टाइम नहीं था, बहुत लेट हो रहे थे, तो जल्दी निकल आए थे। तो यहाँ पे यही चल रहा था। और यहाँ पे दूल्हे साहब जी अपने बहनोई को बुला रहे थे कि आप भी आ जाओ। तो वो जो थे वो मूवी बनाने में लगे हुए थे। तो यहाँ पे यही चल रहा था। और उसके बाद ही हम लोग पहुँच चुके थे भाभी लोगों के यहाँ बारात लेके। तो यहाँ पे ये मैरिज हॉल था जहाँ पे हम लोग आए थे। और उसके बाद यहाँ पे अब दूल्हे को निकाला जा रहा था। लेकिन यहाँ पे ये हुआ था कि एक गलती हो गई थी कि हम दूल्हे की माला जो थी वो घर पे भूल आए थे। तो यहाँ पे माला लेने गए थे, उसी का वेट हो रहा था। और यहाँ पे अर्शमान का रोना सुनिए और उसका तंग करना सुनिए कि कैसे तंग कर रहा है वो। हाँ ठीक है, आप निकलो भाई। मूवी बना लो चलते चलते की बात। चल रख तो पे चल के मैं उतार रख के ले में चल बाद मैंने फेरना जिसमें पहला फेर रखी थी सरदार हो इसमें एक्स्ट्रा हो। इधर आ, सुन सकते हैं कि कैसे वो रो रहा है। और इतना उसे तंग किया हुआ था, उसको दूल्हे के साथ रहना था, लेकिन वो रो रो के पता नहीं क्या मांग रहा था। किसी को उसकी समझ नहीं आ रही थी कि वो बोल क्या रहा है और क्या मांग रहा है। उसने अपने चाचू लोगों को सही तंग किया।
गाड़ी लेनी है। अच्छा फोटो ले लेनी। अच्छा अभी लेके जाओ अंदर से मिलेंगे। ठीक है सर। उसका रोना स्टार्ट था, वो रो ही रहा था, पूरी शादी में ही रोता रहा है और सबसे ज़्यादा उसने अपने चाचू लोगों को तंग किया। और यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया कि हमारे में ये होता है कि जैसे ही बारात पहुँचती है तो सबसे पहले मिलने की रस्म की जाती है, उसके बाद दूल्हे का इस्तकबाल किया जाता है। तो यहाँ पे यही चल रहा था कि मिलने की रस्म की जा रही थी जेंट्स में। लेडीज़ लोग तो पहले चले गए थे अंदर, लेडीज़ की तो मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई क्योंकि सब लेडीज़ थी तो किसी को सामने नहीं आना होता, तो इसलिए उनकी वीडियो तो शूट नहीं हुई थी। और यहाँ पे मिलने की रस्म करने के बाद अब जी दूल्हा की एंट्री करवाई जा रही थी, यानी कि वो लोग हॉल में एंटर हो चुके थे। और यहाँ पे जी ये भाभी लोगों की तरफ के जो रस्में वगैरह थी वो सब चल रही थी यहाँ पे। तो माशाल्लाह यहाँ पे ये था कि दूल्हा साहब अपने ससुराल पहुँच चुके थे। तो यहाँ पे आप दूल्हे की स्माइलिंग चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे दूल्हे की एंट्री वगैरह करवाई जा रही थी, तो सब जमा थे। लेडीज़ लोग तो लेडीज़ वाले सेक्शन में जा चुकी थी, उनकी तो वीडियो में शूट नहीं कर पाई थी। तो ये जेंट्स की वीडियो थी। इसके बाद ये होगा कि निकाह वगैरह की रस्म की जाएगी और बाकी जो रस्में होंगी लड़की वालों की तरफ की वो सब करेंगे। यहाँ पे दूल्हा स्टेज पे बैठ चुके थे और अर्शमान को देखे यहाँ पे आके एंड पे उसने चुप कैसे किया है कि उसको फ़ोन में कोई चीज़ ऑन करके दी गई है, कोई गेम वगैरह लगा के दी गई है, फिर वो सुकून से बैठा है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये उनका हॉल वगैरह जो उन्होंने डेकोरेट करवाया हुआ था माशाल्लाह बहुत खूबसूरत था, सब कुछ बहुत अच्छा हुआ था। तो यहाँ पे ये निकाह ख्वाह आ चुके थे, अब जी यहाँ पे निकाह की रस्म वगैरह की जा रही थी। यहाँ पे यह हुआ था कि जिसने वीडियो शूट की थी उसने एक गलती कर दी कि निकाह होते वक्त वीडियो की जो वॉइस थी वो ऑफ़ कर दी थी, इसलिए वॉइस तो नहीं आई। तो बस यहाँ पे ये निकाह की रस्म की जा रही थी। इसके बाद अब दूल्हा साइन करेंगे और उसके बाद दुल्हन के साइन के लिए ले जाया जाएगा। तो ये हमारे में ये होता है कि जैसे ही निकाह होता है जो हक महर की रकम होती है, रकम होती है, वो उसी टाइम दुल्हन को अदा कर दी जाती है। तो यहाँ पे ये दुल्हन के घर वाले थे, उनके चाचू और उनके भाई वगैरह, उनके अब्बू, ये सब ले जा रहे थे दुल्हन के साइन के लिए। तो यहाँ पे ये हुआ था कि वो शादियों में दो गलतियाँ होती रहती हैं। यहाँ पे ये हुआ था कि जो कलम हमने निकाह के लिए इतनी मेहनत से रेडी किया था वो भाभी के पास चला गया था और दूल्हे के पास नहीं आया था, क्योंकि उसको पहले दूल्हे के ने साइन करने थे, उससे फिर दुल्हन के पास जाना था। तो खैर यहाँ पे ये तो होता रहता है। यहाँ पे अब निकाह हो चुका था, दुआ वगैरह के बाद सब लोग दूल्हे से मिल रहे थे। तो मैं भी यहाँ पे दूल्हे को शादी की बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देती हूँ और यहाँ पे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। और उसके बाद थोड़ा दुख भी था यहाँ पे। बस यहाँ पे ये था कि जैसे ही हम लोगों को निकाह का पता चला था कि भाई का निकाह हो चुका है तो थोड़ा दिल को दुख भी हुआ था कि हमारे अब्बू नहीं है। इस बात पे दुख तो हो रहा था, लेकिन वही है ना, ऐसे मौके होते हैं जिन पे अपनों की याद ज़्यादा आती है। तो यहाँ पे बस यही था कि ये हो रहा था कि काश अब्बू भी होते हमारे, तो जो अल्लाह की मर्ज़ी, क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे सब भाई को मिल रहे थे, मुबारकबाद वगैरह दे रहे थे, सब बहुत खुश थे, बहुत ज़्यादा खुश थे। दूल्हा साहब खुद भी बहुत ज़्यादा खुश थे। और उसके बाद यहाँ पे जी जो निकाह के लिए हमने पैकेट वगैरह पहले तैयार किए थे, पहले पिछली वीडियो में मैंने दिखाए थे, तो वो यहाँ पे अब तकसीम किए जा रहे थे। क्योंकि यही होता है कि वो पैकेट जब निकाह हो जाता है दुल्हन और दूल्हे का तो उसके बाद वो सब में तकसीम किए जाते हैं, दुल्हन के घर वालों में भी और दूल्हे के घर वालों में भी। तो यहाँ वही पैकेट वगैरह सब तकसीम कर रहे थे, लेडीज़ में भी और जेंट्स में भी। तो यहाँ पे उसके बाद यही था कि पैकेट वगैरह तकसीम करने के बाद फिर खाना वगैरह स्टार्ट हो गया था यहाँ पे। तो खाना वगैरह खा के फिर जो आपको ले जाएंगे लेडीज़ वाले सेक्शन में, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा जेंट्स की वीडियो, जैसे कि स्टार्ट की जो रस्में थी वो सब जेंट्स की थी, बारात वाले दिन की ज़्यादा जो रस्में होती हैं वो जेंट्स लोगों में ही होती हैं और बाद में लेडीज़ में
होती हैं, जैसे कि दूध पिलाई की रस्म, ये सब रस्में फिर लेडीज़ में होते हैं। तो अब हम आ चुके थे लेडीज़ वाले हिस्से में, तो क्योंकि अब लेडीज़ की रस्में स्टार्ट होनी थी तो यहाँ पे सबसे पहले तो खाएंगे खाना, उसके बाद क्योंकि दूल्हे को आना था लेडीज़ में, तो उसके बाद भाभी को भी आना था, यानी कि ब्राइडल को भी आना था अभी पार्लर से। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग खाएंगे खाना, उसके बाद बाकी की रस्में अदा करेंगे। तो यहाँ पे जी खाने के बाद ब्राइडल जो थे वो रेडी होके आ चुकी थी और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी ब्राइडल। इतना ज़्यादा हैवी मेकअप नहीं था लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी माशाल्लाह। अल्लाह नसीब अच्छे करे, अपने घर में खुश रखे, साहिब औलाद करे, आमीन। तो यहाँ पे यही था कि दुल्हन आ चुकी थी रेडी होके, तो उसकी एंट्री वगैरह करवाई जा रही थी, फ़ोटो सेशन चल रहा था, वीडियो वगैरह बनाई जा रही थी। तो इसके बाद ये था कि जैसे ही दुल्हन स्टेज पे बैठ जाएगी तो सबसे पहले ये होगा कि हम जो दुल्हन के कपड़े लेके आए थे यानी कि बरी वगैरह वो दिखाएंगे। बरी का व्लॉग मैं पिछली वीडियो में डाल चुकी हूँ, अगर किसी ने नहीं देखा तो वो जाके देख सकते हैं। यानी कि दुल्हन के जो कपड़े दूल्हे के घर से आते हैं हमारे में उसको बरी बोलते हैं। तो यहाँ पे यही था, अब हम लोग बरी दिखा रहे थे। यहाँ पे मैं पूरा तो नहीं दिखा पाऊंगी, जैसा कि मैंने बताया कि पिछले व्लॉग में मुकम्मल बरी की वीडियो मौजूद है, उधर जाके देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी लेडीज़ थी जो भाभी की तरफ के गेस्ट वगैरह थे, वो सब उनके फेस ना, इसलिए पूरी तो नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि बहुत कट करके फेस फिर वीडियो बनानी पड़ रही थी, तो इसलिए यहाँ पे पूरा नहीं दिखा पाएंगे। जिसको देखना है वो पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम सब कज़न सिस्टर वगैरह सब मिलके ये भाभी की बरी वगैरह दिखा रहे थे। तो इसके बाद दूल्हे को यहाँ पे आना था रस्मों के लिए, वो आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा क्योंकि व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने इसमें शामिल नहीं किया। तो यहाँ पे यही था कि ड्रेस वगैरह दिखाए जा रहे थे। ये भी एक रस्म होती है कि बारात में निकाह के बाद सबको बरी दिखाई जाती है।